व्यास जी ने अपने शिष्यों को कुछ श्लोक कंठस्थ कराए थे। वो श्लोक कंठस्थ करने के बाद शिष्य जंगलों में उन श्लोकों का गुणगान करने लगे। जैसे ही श्री सुखदेव जी के कानों में वह श्लोक पढ़े तो अचकचाकर अपने स्थान से खड़े हो गए। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम विवृत वाशा कनक कपिशम वै जयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु रदर सदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति वरहा पीड़म नटवर बपू। कितनी सुंदर प्रभु की झांकी है। मोर पिच लगाए टेढ़ी टांग पर खड़े हुए अपने फेंटे में मुरली को साधे हुए कनेर की पुष्पों की माला को धारण किए हुए कितनी सुंदर लाखों गैयों के बीच में अनोखी मनोहरी झांकी। कितने सुंदर हैं प्रभु। लेकिन ये प्रभु तो श्रृंगार पसंद करने वाले हैं, श्रृंगार को धारण करने वाले हैं और मैं तो 2 अंगुल की कोपिन को भी धारण नहीं कर पाता। मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा। इन प्रभु की सेवा मेरे बस की बात नहीं है। तो सुखदेव पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। सारे शिष्य लौट करके आए। व्यास जी को कहा गुरुदेव सुखदेव मिल तो गए थे, वो आने के लिए भी तैयार हुए, लेकिन जैसे कहा कि तुम्हारे प्रभु तो बड़े श्रृंगार प्रेमी है, मैं इनकी सेवा कहां से कर पाऊंगा। तो व्यास जी ने इनको और कुछ सिखाया। अब ये पुनः फिर गाते गाते घूम रहे हैं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघा से यापा हरे अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघा सयापा यदप्य साध्वीम लेभेम गतिम धाति चुताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजेना। ये प्रभु कितने दयालु हैं। पूतना ना अपने स्तन पर कालकूट का विष लगा करके आई थी। किस लिए कि जैसे ही मुख में दूध पिलाऊंगी जहर के स्पर्श मात्र से ही कृष्ण का उद्धार हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रभु ने देखा कि दूध पिलाने का कार्य तो मां का होता है। पूतना चाहे राक्षसी थी, मुझे जहर पिला करके मारने के लिए आई, लेकिन कार्य तो मां का ही किया था ना, कि दूध पिलाने का काम मां का होता है। इसलिए पूतना ने मुझे मां बनकर के दूध पिलाया है। इसीलिए जो गति मैं बाद में अपनी मां को दूंगा वो पहले गति पूतना को दे दी, अपने धाम पहुंचाया है प्रभु ने। तो मेरे प्रभु कहते हैं कि जो असुरों पर दैत्यों पर भी इतनी कृपा करते हैं वो प्रभु कितने दयालु होंगे, जो भजन करते होंगे, साधना करते होंगे। जैसे ही ये सुना तैसे ही जैसे बछड़ा पिन्हाई हुई गैया के पीछे पीछे चल देता है, ऐसे ही सुखदेव उन शिष्यों के साथ चल करके व्यास जी के पास पहुंच गए। व्यास जी ने दोनों हाथ फैला करके सुखदेव को अपने हृदय से लगा लिया और यहाँ पर कथा का उत्तम अधिकारी समझ करके उनको श्रीमद् भागवत कथा को का अध्ययन कराया। सुखदेव कथा को श्रवण करने के बाद में पुनः जंगल में विचरण करने चले और यहाँ भागवत जी की कथा का प्रारंभ महाभारत के शांति पर्व से होता है। जिस वक्त कुरुक्षेत्र के मैदान में सारे कौरवों का विनाश हुआ है, दुर्योधन की जंघा टूटी पड़ी हुई है, पीड़ा से कराहता हुआ वह दुर्योधन, उनके मित्र अश्वत्थामा पहुंचते हैं। दुर्योधन की यह दुर्दशा देखी तो एक पल के लिए मन में विचार आया कि कैसा मेरा मित्र दुर्योधन, उसका कैसा ठाट बाट था और आज कैसी दुर्दशा है। अपने मित्र की उस स्थिति को देख करके अश्वत्थामा बड़े दुखी हुए। कहते हैं मित्र बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा कि मेरे चित्त में बड़ा दुख है कि मेरे 100 भाइयों का वध हुआ, लेकिन 5 पांडवों में से किसी एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। यदि तुमने 5 पांडवों में से किसी एक का भी वध करके उसका मुंड लाके मुझे दे दिया तो मैं चैन से मर सकूंगा। अश्वत्थामा ने अपने मित्र को वचन दे दिया। वचन दे करके तो आगे बढ़ गया, लेकिन विचार करने लगा कि बड़े बड़े धनुर्धारी श्रेष्ठ कुछ नहीं कर पाए, मैं क्या करूंगा। लेकिन मैंने अपने मित्र को वचन दिया है। बैठ करके सोचने लगा। सोचते सोचते रात्रि हो गई। तभी उसने देखा कि एक वृक्ष पर एक उल्लू पक्षी आकर के बैठा और वो उल्लू पक्षी क्योंकि रात्रि में उल्लू को दिखाई देता है ना,
रात्रि में उल्लू पक्षी ने वहां चिड़िया के जो अंडे रखे हुए थे उनको फोड़ फोड़ करके खाना शुरू कर दिया। बस देखो दुष्ट व्यक्ति कहां से प्रेरणा ले ले। अश्वत्थामा ने उल्लू पक्षी को चिड़िया के अंडों को फोड़ के खाते हुए जब देखा रात्रि के अंधेरे में, तो इसको प्रेरणा मिली कि रात्रि में तो सब निहत्थे सो रहे होंगे, उनको मारना आसान होगा। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। जा पर सीधे हरि की कृपा हो, मेरे ठाकुर की कृपा हो, सदगुरु की कृपा हो, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। रात्रि में आज मेरे प्रभु द्वारिकाधीश पांचों पांडवों के पास आए, कहा कि ये विजय की पहली रात्रि है, बहुत समय से बैठ कर के कभी चर्चा नहीं की, आओ चलो मेरे स्थान पर चलो, हम सब बैठ कर के थोड़ा सत्संग करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। आज यहाँ पांडव नहीं थे सो रहे थे, पांडवों के पांचों पुत्र जो कद काठी में रूप में पांडवों के समान प्रतीत होते थे वो लेटे हुए थे। रात्रि के उस घोर अंधेरे में अश्वत्थामा पांचों पांडवों को समझ करके पांडवों के पुत्रों को मार करके उनके मुंडों को लेकर के चल दिया है। बड़ा प्रसन्न है। मेरे मित्र ने कहा था कि पांचों में से तुम किसी एक को मार दोगे तो शांति मिल जाएगी। मैं पांचों के पांचों पांडवों को मार करके लेके जा रहा हूं। चल करके जब तक अपने मित्र दुर्योधन के पास पहुंचा है तब तक रात्रि की कालीमा छटने लगी। ले जाकर के मुंडों को दुर्योधन के सम्मुख फेंक दिया कि मित्र देख, मैंने अपने वचन की पूर्ति की, मैं पांचों पांडवों को मार करके उनके मुंड लेकर के आया हूं। जैसे ही दुर्योधन ने दृष्टि भर करके उन मुंडों पर डाली, यहां वो दुष्ट दुर्विनीत मंद बुद्धि वो दुर्योधन भी ये दृश्य देख करके उस पल सह न सका। ये पांचों पांडव नहीं थे, ये तो पांडव के पुत्र थे। निर्दोष निहत्थे उन पुत्रों को मार करके ले आया। दुर्योधन कहता है कि इन्होंने क्या बिगाड़ा था, तुमने तो पांडव वंश को ही नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। अब इस वंश में पानी पिलाने वाला भी कोई शेष नहीं रहा। दुर्योधन भी ये सहन नहीं कर पाया और यह दृश्य देख करके दुर्योधन के भी प्राण निकल गए। द्रौपदी को पता चला, कुरुही की भांति अपने पुत्रों के पास पहुंची। पांचों पुत्र भूमि पर पड़े हुए थे, चित्कार करने लगी, धरती पर बाल पटकने लगी, चीखने लगी, चित्कार करने लगी। उसकी चित्कार को सुनकर के मानो धरती फट गई हो, आकाश मान हो गया हो। उसकी चित्कार को सुनकर के सब वहां एकत्र हुए। अर्जुन कहते हैं कि प्रातः काल इस तरह से रोकर क्यों अपशगुन कर रही है, लेकिन भीतर आकर के देखा तो अपने पुत्रों के मृत पड़ी उस काया को देख करके अर्जुन भी अवाक रह गए। द्रौपदी को समझाने लगे, ढांढस बनाने लगे, द्रौपदी तू चिंता मत कर, जिसने भी तेरे पुत्रों की ये दुर्दशा की है मैं तुझे वचन देता हूं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और आज मेरे प्रभु द्वारिकाधीश पुनः अर्जुन के रथ की बागडोर को हाथ में थामते हैं, पुनः सारथी बनते हैं, रथ को लेकर के चल दिए हैं मेरे प्रभु। आगे आगे अश्वत्थामा दौड़ रहा है, पीछे पीछे अर्जुन जो है अपने हाथ में गांडीव को धारण किए हुए निशाना साध करके। अश्वत्थामा ने देखा कि अब नहीं बचूंगा, क्या करूं। तैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र को अर्जुन की ओर छोड़ दिया है। अर्जुन ने जैसे ही देखा कि ब्रह्म अस्त्र मेरी ओर आ रहा है, तैसे ही अर्जुन ने प्रभु की ओर देखा कि प्रभु कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्त नाम भयंकरा तमेको दैय माना नाम अपवर्गोसी संस्कृते। द्वारिकाधीश कहते हैं कि अर्जुन कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल, इसलिए तुम भी ब्रह्म अस्त्र चला दो। और जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्म अस्त्र चलाया, दोनों ब्रह्म अस्त्र आपस में टकरा करके नष्ट हो गए हैं। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केश को पकड़ करके रथ से बांध करके उसको ला करके द्रौपदी के चरणों में पटक दिया है। बता द्रौपदी, मैं तेरे पुत्रों के हत्यारे के साथ क्या करूं? क्या इसे जीवित ही भूमि में गाड़ दूं, या इसे अग्नि में झोंक दूं, या इसके टुकड़े टुकड़े करके सिंह के सामने पटक दूं? जैसे ही द्रौपदी ने अपने पुत्रों के हत्यारे पर दृष्टि डाली, ये कोई और नहीं, ये तो गुरु पुत्र
ये तो द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा है, और गुरु का पुत्र तो गुरु तुल्य होता है। द्रौपदी कहती कि छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। अर्जुन कहते हैं जिसने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया तुम उस पर दया दिखाती हो कि छोड़ दो। द्रौपदी कहते हैं कि ये गुरु पुत्र है, गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है, और क्या इसको मार देने से मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे? कम से कम मेरे पुत्र गए तो मेरे पास आप लोगों का आधार तो है। परंतु माता गौतमी के हृदय से क्या बीतेगी, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य तो युद्ध में पहले ही शांत हो चुके हैं, और यदि अब उनका पुत्र भी चला जाएगा तो माता के पास में क्या आधार रहेगा? द्रौपदी के चित्त के भीतर दया उत्पन्न हुई। युधिष्ठिर कहते हैं कि द्रौपदी ठीक कह रही हैं, लेकिन भीम कहते हैं कि अर्जुन लगता है यह कार्य तुमसे नहीं होगा, तुम अपने क्षत्रिय धर्म को भूल रहे हो। क्षत्रिय एक बार जो वचन कर लेता है वचन कर लेता है, लगता है कि अब इसका मैं ही अपनी गदा से प्राणांत करूंगा। कन्हैया असमंजस, अर्जुन जो है वो असमंजस में पड़ गए कि मैं क्या करूं। तब अर्जुन प्रभु की ओर देखने लगे कि प्रभु आप ही मुझे इस विपत्ति से निकालो। तब मेरे प्रभु द्वारिकाधीश कहते हैं अथ कि जब तक कोई सामने वाला आपके प्रति जिज्ञासा ना दिखाए, आपसे पूछे ना, तब तक कोई उत्तर कैसे दे? क्योंकि कभी अर्जुन द्रौपदी की ओर देख रहे हैं, कभी युधिष्ठिर की ओर देख रहे हैं। यहां प्रभु कहते हैं कि ब्राह्मण जो होता है उसका वध नहीं किया जाता, लेकिन जो आताताई होता है उसको छोड़ा नहीं जाता। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आपने तो जहां के तहां ही पुण्य ला के छोड़ दिया। एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण का वध नहीं होता, दूसरी तरफ कहते हैं आताताई को छोड़ा नहीं जाता। तो मेरे प्रभु कहते हैं कि किसी ब्राह्मण का धन छीन लेना, उसका अपमान कर देना, उसको सबके सम्मुख अपमानित करके निकाल देना, यही एक ब्राह्मण का वध है। और आताताई कौन होता है? जो किसी निर्दोष बालक की हत्या करे, किसी स्त्री को सताए, किसी सोते हुए का वध कर दे, ये आताताई के लक्षण होते हैं। और इसने तो तुम्हारे सोते हुए पुत्रों को मारा है ना। तब अर्जुन ने कटार से अश्वत्थामा के जन्म से ही मस्तक पर मणि थी, उसको निकाल लिया, केश से मुंडित करके सबके सम्मुख धक्का मार करके निकाल दिया है।